हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम आपका हमारे लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे आज के मुख्य समाचार यूक्रेन वगैरह में क्या क्या हो रहा है। तो कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो इसमें मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो जाएँ तो पढ़ने में, तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन पर हमले का 32वां दिन, जंग के बीच बाइडेन का दावा, पुतिन जल्द सत्ता से बेदखल होंगे। रूस बोला, ये कहने वाले आप कौन हैं? रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस ने खुद युद्ध चुना है और यह युद्ध एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने यह कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर एक और गहरा असर होगा। उधर अमेरिका का में व्हाइट हाउस की तरफ से भी बाइडेन के बयान को लेकर सफाई दी गई है कि उनके कहने का मतलब पुतिन को हटाने का अध्ययन करना नहीं था। आज के बड़े अपडेट्स। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बीच रूसी सेनाओं ने अपने ही कर्नल याकोव ब्रेजनेस्की को मार दिया है। याकोव अपने ही 49वीं सशस्त्र सेना से कमांडर थे। रूस में अब तक 7 जनरल स्तर के अधिकारी हमारे जहाँ चुके हैं। रूस ने खर्ची शहर के होलोकोट को मिराइल पर अटैक किया है। यूक्रेन देश के विदेश मंत्री ने बताया कि नाजी हमले में मारे गए 15,000 दिनों की
की याद में हम मेमोरियल बनाया गया था। रूस सैनिकों ने बोर्लिन शहर पर हमला कर दिया है। यूक्रेन सेना ने बताया कि 4 रॉकेट शहर पर दागे गए हैं। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। ब्लैक सी से शुरू रूस ने 4 कभी क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। इस मिसाइल ने जीटोमिक क्षेत्र में एक मिलिट्री इक्विपमेंट डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन रूस जंग में अब तक हुई नुकसान पर एक नज़र। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में उनके 136 बच्चों की अब तक मौत हुई है। वहीं लगभग 200 बच्चे घायल हुए हैं। WHO के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 70 से ज़्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी पर हमले किए हैं। यूक्रेन अलर्ट पोस्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 26 मार्च को 2 रूसी प्लेन, 3 ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। जंग के वजह से यूक्रेन के करीब 35 लाख लोग शरणार्थी बन गए हैं। वहीं देश के सभी शहरों का कम्युनिकेशन सेंटर को रूस ने तबाह कर दिया है। रूस ने बताया है कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक यह संख्या और अधिक है। लीव में ऑयल डिपो पर अटैक। लीव शहर के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस सेना वहां के ऑयल डिपो पर हमला कर दिया है। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि रूसी सैनिकों ने 4
हमले किए, जिसमें डिपो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हमारे 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परमाणु हथियार का भी करेंगे उपयोग रूस सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ देवेजी मेदेव ने कहा कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई संकट आया है तो हम परमाणु हथियार का भी उपयोग करेंगे। मेदेव ने कहा कि हम अपने राष्ट्रपति की अखंडता और संप्रभुता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई भी खतरा हमें महसूस होगा तो हम न्यूक्लियर अटैक करने भी नहीं हिचकेंगे। ग्राफिक्स में समझिए जंग में अब तक रूसी सेना को कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए हम ग्राफिक्स में समझते हैं। तो ये देखिए गाइस, जहाँ तक अभी तक इतना नुकसान हो चुका है गाइस रूसी सेना का। तो चलिए हम नीचे पढ़ते हैं। बेलारूस की सत्ता में फूट डालने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेलारूस के विपक्षी नेता शिखा नुक्सा से फ़ोन पर बात की है। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रेसिडेंट यूक्रेन को $100 अरब की सहायता। जी हाँ दोस्तों, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $100 अरब करीबी 73,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान, जी हाँ दोस्तों, ऐलान किया है। बाइडेन के पोलैंड दौरे के दौरान यह घोषणा की है। बाइडेन पोलैंड में यूक्रेन शरणार्थियों से भी मिलने पहुंचे थे। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से अब तक करीब 35 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। रूस पर आर्थिक हमले की तैयारी। NATO समिट में बाइडेन बोले, G20 से रूस को बाहर करें। यह
है उसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से काट देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस को औद्योगिक और विकासशील देश के G20 ग्रुप के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा होने से रूस दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य देश रूस को हटाने से सहमत नहीं होते हैं तो यूक्रेन को नाटो की मीटिंग्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बाइडेन ने ये भी कहा कि अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो इनका अंजाम नाटो जवाब देगा। दुनिया भर के इंटरनेशनल ट्रेड में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 75% है। दुनिया की 2/3 आबादी यहीं रहती है। रूस पहले से पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं, जिससे पहले 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद G8 से बाहर निकाला जा चुका है। अगर रूस को भी G20 से बाहर निकाला जाना एक शक्तिशाली प्रतिकदम होगा जो रूस को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बैठने से रोकेगा। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ है इतना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को उनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। अमेरिका 1 लाख यूक्रेनी रिफ्यूजियों का स्वागत करने के लिए तैयार है।
है क्या है G20? यह एक ऐसा समूह है जिसमें 19 सदस्य देश हैं और 20वां यूरोपियन यूनियन है। हर साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर खर्चा होता है। ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये सभी सदस्य देश मिलकर दुनिया की GDP का 80% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप से देखा जाता है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा हैं। यूक्रेन के बीच के लाभ: थर्मोइलेक्ट्रिक हथियारों का इस्तेमाल ऑक्सीजन सोकर बड़ा धमाका करता है। यह दम सुपरसोनिक तरंगों से होती है तबाही। देख सकते हैं आप दोस्तों, तबाही कैसा हो रहा है। यहाँ पे ऐसी बमबारी चल रही है। तो चलिए हम नीचे पढ़ते हैं दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग का आज 27वां दिन है। रूसी फौजी यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और बमबारी बरसा रही है। अब यूक्रेन को झुकाने के लिए वैक्यूम बम का
इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रूस ने कहा कि उनकी सेना TOS-1A वेपन सिस्टम से मारियुपोल शहर पर रॉकेट दाग रही हैं। अमेरिका में तैनात यूक्रेन की राजदूत ने रूस पर थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उस वक्त उनके कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब रूस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। झुकने तैयार नहीं यूक्रेन। रूस ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल की पुष्टि तब की है जब यूक्रेन ने मारियुपोल में सरेंडर करने से मना कर दिया। CNN के मुताबिक यूक्रेन की 50 MP PM इरिना वेरचुक ने कहा कि सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं उठता। इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम इस बारे में पहले ही रूस को बता चुके हैं। रूस के ह्यूमन कॉरिडोर खोलना चाहिए। मारियुपोल पर अगर रूस का कब्जा होता है तो उसे क्राइमिया तक पहुंचने के लिए ज़मीनी रास्ता मिल जाएगा। क्या है वैक्यूम बम? यह विनाशकारी हथियार अब तक बने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। वैक्यूम बमों को एरोसोल बम या फ्यूलियर बम भी कहा जाता है। वैक्यूम बम एक परमाणु हथियार है और इसमें 100% पेट्रोलियम फ्यूल
होता है। यह बम बड़ा धमाका करने के लिए असफल से आसपास से ऑक्सीजन सोख लेता है। विस्फोट होने पर सुपरसोनियम तरंगें पैदा होती हैं, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। आप इसे नीचे देख सकते हैं। इस तरह से ये तबाही करता है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला। जंग के 24वें दिन रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। 2018 में रूसी सेना में शामिल की गई। इस मिसाइल पर परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। ये मिसाइल 4900 से 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं। यूक्रेन क्योंकि 1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है। मिसाइल परमाणु बम की गिरा सकती है। यूक्रेन पर हमले का 26वां दिन कभी के शॉपिंग मॉल पर बमबारी 6 की मौत। एयर स्ट्राइक से सुमी में अमोनिया लीकेज। इलाका खाली करने का अलर्ट। मौत के मलबे से निकली जिंदगी। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। रूसी सेना के हमले से सुमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनिया लीकेज हो गया है। इनके बाद
प्लाट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। रूस ने रविवार रात को कभी के एक शॉपिंग मॉल एयर स्ट्राइक की। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। रूस यूक्रेन जंग। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से जंग चल रही थी। ये देखिए गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। रिलेटेड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। इधर मारियुपोल शहर पर फाइनल पंजे के लिए रूस की तरफ से दी गई सरेंडर की लाइन खत्म हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने रविवार रात को मारियुपोल से 5 सुबह 5 बजे भारतीय को सरेंडर के लिए मॉस्को के समय के हिसाब से सुबह 5 बजे से 5 बजे भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे की डेडलाइन दी थी। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर के इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया है। सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता। यूक्रेन CNN के मुताबिक यूक्रेन की डिप्टी PM इरिना वेरेच्युक ने कहा कि सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं उठता है। किसी भी तरह सरेंडर या हथियार डालने जैसी कोई बातचीत नहीं हो सकती है। हम इस बारे में पहले ही रूस को बता चुके हैं। रूस को 8 पेज के लेटर्स पर टाइम खराब करने के बजाय मानवीय कॉरिडोर खोलना चाहिए। आज के अपडेट्स। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के बिटाली केबल
कोवल के रिप्ती में एक मिलिट्री ट्रेनिंग हाउस पर 2 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी वायु सेना ने रविवार को रूसी सेना के एक विमान को क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे, जिस दौरान वे नाटो और यूक्रेन संघ के साथ यूक्रेन के काटने पर खर्चा देंगे। रूसी सेना पर किडनैप कर बंधक बनाने का आरोप। कई पत्रकारों समेत रूस के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग निशाने पर टॉर्च कर रहे सैनिक यूएन ने किडनैपिंग के 36 केस दर्ज किए। यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होता जा रहा है, इसलिए हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इस बीच यूएन ने कहा है कि रूसी सैनिक लोगों का अपहरण कर रहे हैं। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया है। यूएन ने कहा लोगों को पकड़ कर उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। ऐसे कम से कम 36 मामले दर्ज किए गए हैं। इन लोगों का परिवार नहीं जानता कि रूसी सैनिक उन्हें क्यों ले जा रहे हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पत्रकार को किडनैप किया। 15 मार्च को पूर्व और दक्षिण में रूसी आक्रमण को कवर करने वाली यूक्रेन की एक पत्रकार विक्टोरिया रोसन्सीना का अपहरण कर लिया गया। न्यूज़
यूट्यूब और रोमा डिक्स ने अपने बयान में आरोप लगाया कि रूस की संधियां सुरक्षा सेवा एफएसबी और रूसी सेना दक्षिण पूर्वी जापोरिया क्षेत्र के बंद रखा गया शहर भर दिया। इसके में उनकी पत्रकार का अपहरण कर दिया। यूक्रेन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (एनयूजे) ने कहा कि 4 नए पत्रकारों को भी मेलिटोपोल में बंधक बनाया गया है। एक पिता को बंधक बनाया। कब्जे वाले शहर में मेलिटोपोल में एक पत्रकार विस्तार कार ने रूसी सेना पर उनके 75 साल के पिता को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पत्रकार ने कहा कि उसने रूसी प्रशासन के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे सजा देने के लिए पिता को बंधक बना लिया गया। लोकल न्यूज एलजीआरआईए मेलिटोपोल की पत्रकार जल्दीकारा ने फेसबुक पर लिखा कि शहर में मौजूद एक रूसी नेता के साथ उसकी मुलाकात के बाद उनके पिता को बंधक बना लिया गया। मुलाकात के दौरान उन्होंने हमले की आलोचना की थी और इसी कदम को गलत बताया था। रूस के खिलाफ आवाज उठाने पर निशाना। यूएन के एक रिपोर्ट ने बताया कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वे ज़्यादातर स्थानीय
समुदायों के प्रतिनिधि हैं। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। साथ ही उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो रूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों की सूची रूसी अधिकारियों ने बनाई थी उन्हें बंधक बनाया जा रहा है या नहीं। दरअसल अमेरिका ने फरवरी में संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजा था जिस पत्र में दावा किया गया था कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन को कुछ चुनिंदा लोगों को मार देगा। कुछ लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा। इन सब के नामों की लिस्ट तैयार कर दी गई थी। यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों में कई अधिकारियों की भी रूसी सेना ने बंधक बनाया है। उत्तर के नोवा काकोवा के सचिव को अगवा कर लिया गया। बुका में लोकल काउंसिल के 6 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। दक्षिणी शहर मेलिटोपोल में मेयर इवान पेट्रोस का रूसी सैनिकों ने अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मेयर ने बताया कि बंधक बनाए गए लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। यूक्रेन में मारे गए पत्रकार हमले के दौरान अब तक 5 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इनमें अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर और पत्रकार वेड नाइट, फॉक्स आयरिश कैमरामैन पियरे बैरिक, यूगेनी प्रोड्यूसर अवेड 31 दिन से जारी रूस
यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख दुनिया को चौंका दे रहा है। भारत के रुख पर अमेरिका चिंतित हो चुका है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह भारत को अपने पाले में लाने के प्रयोग में सफल हो जाएगा। वह हाउस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडो पैसिफिक होपर ने कहा कि हम भारत को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनएससी में भारत का रुख। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान गैरहाजिरी रहता था। भारत के साथ चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विदेश सचिव श्रींगला ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में सहानुभूति और ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित होता है। हम निंदा प्रस्ताव नहीं पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन अपने हित देखते हुए फैसला करेंगे। भारत को साथ लाने में जुटे बाइडेन प्रशासन सभी हफ्ते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया न्यूलैंड ने नई दिल्ली को विदेशी सचिव हफ्तावार श्रींगला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में यूक्रेन की स्थिति को देखकर चर्चा हुई। यूएन में भारत के वोटिंग बॉयकॉट से परेशान अमेरिका लगातार कूटनीति के जरिए भारत को साथ लाने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन के 2 शहरों को घोषित कर चुका है। रूस की जंग शुरुआत में ही डोनबास के और
इलाके को देश की मान्यता दे चुका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन सबसे बड़ा फील्ड स्टोरेज साइट को तबाह कर चुका दिया है। इस हमले में कुर्द से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन पर हमले के एक माह बीत जाने के बाद भी रूस निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब केमिकल हमले का प्लान बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार बनाया है। पुतिन यूक्रेन के कुछ शहरों में क्षिपणि हमले या फिर हेलो गाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने पहली बार वीडियो बनाया तो मुझसे सही से पढ़ा भी नहीं हो रहा, कुछ गलती भी हो गई हो तो उसे मुझे माफ़ करना। आई एम रियली सॉरी गाइस। तो मैंने पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मुझसे कुछ बहुत सारी गलतियाँ हो भी गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और भी अच्छी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। सपोर्ट जरूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।